अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। आज जो मैं लेके आया हूँ आई होप दैट यू ऑल आर गोना लाइक इट अ लॉट। सुबह सुबह जो है ना सैरी करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही मस्जिद जो है ना वो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरसुकून जगह होती है। मतलब मस्जिद एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप होते हैं, ठीक है, और अल्लाह पाक की ज़ात होती है, आपका डायरेक्ट लिंक होता है एक दूसरे के साथ, और आप अपना हर दुख हर परेशानी जो है वो अल्लाह पाक के साथ जो है ना वो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई शर्म कोई झिझक कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे पुरसुकून जगह जो है ना वो मस्जिद होती है। अच्छा, फिर मैं नहर पे आया हूँ तो स्टार्टिंग में आते ही ना मैंने क्या देखा है कि मैं जा रहा हूँ और अचानक से जो है ना बूम की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो एक सब्ज़ी वाला सब्ज़ी लेके जा रहा था और उसका एक शापर फट गया और उसमें से सारे बैंगन गिर गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो उठाए। जी हम लोग जो है ना सो जाते हैं सैरी करने के बाद। हम लोग जो है ना सैरी करने के बाद सो जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे सोते में इस दुनिया में मतलब कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के काबिल हैं। और आज मैंने उनमें से कुछ देखी हैं। आई शो यू टू, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चलते गए तो कुदरत के जो है ना नज़ारे देखते गए, कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसे क्रीचर्स देखे छोटे छोटे कि मतलब जिन्हें हम अपनी रूटीन ज़िंदगी में ना हम उनके बारे में सोचते तो क्या मतलब वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में भी नहीं आती, ठीक है। ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं, मतलब अल्लाह पाक की कुदरत है कि किस तरीके से उसने छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनाए हैं, फिर उनको खाना मिल जाता है, ठीक है, और उनके लिए बाकायदा एक उनकी लिविंग है, उनका एक अपना निज़ाम है। सुबह के वक्त नहर का पानी, उसकी आवाज़, मतलब ये जो पानी की आवाज़ है बिल्कुल सन्नाटा होता है सड़क पे, ठीक है, और जो पानी की आवाज़ है कानों में वो गूंजती है और इंतहाई पुरसुकून फीलिंग जो है ना उसका एहसास होता है, इंतहाई पुरसुकून होती है। और अल्लाह पाक की कुदरत जो है ना वो देखने को मिलती है कि यही पानी देखने में कितना पुरसुकून लगता है, और अगर जान लेने पे आए तो ये एक सेकंड नहीं लगाता। मैं अभी कल सोच रहा था कि हमारे लिए ज़िंदगी के माने कितने मुख्तलिफ़ हैं। जैसे क्लास 9th में गालिबन एक चैप्टर है 3 Days to See, उसमें जो राइटर है हेलन केलर, वो नाबीना है। वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि अगर मुझे आंखें मिल जाएं 3 दिन के लिए तो वो मैं उसमें क्या क्या करूँगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो उसमें ना 2 लाइंस हैं बहुत ज़बरदस्त। पहली है कि देयर इज़ सो मच टू सी, कि देखने को कितना कुछ है इस दुनिया में, और दूसरी लाइन है कि सीइंग सी लिटल, देखने वाले बहुत कम देखते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि हमारे पास आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है देखने का। ये 2 लाइंस इतनी गहरी हैं कि मतलब दुनिया भरी पड़ी है सिर्फ इंसानों से ही नहीं, जानवरों से, जानदारों से, लेकिन हमने कभी तवज्जो ही नहीं की। हम लोग काम में इतने बिज़ी होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 2 मिनट के लिए जो है ना वो खड़े होके तो सनसेट देखें, सनराइज़ देखें, कभी आसपास अपने माहौल में जो सब्ज़ा है उसे देखें। हालांकि साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि सुबह के टाइम अगर आप सब्ज़ा देखते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद है, लेकिन कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के अंदर देख लेते हैं और हम लोग जो है ना वो खुश हो जाते हैं कि हाँ जी हमने वो जगह भी देख ली, हमने ये जगह भी देख ली, लेकिन हकीकत में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने आसपास के जो मंज़र हैं उनको भी देख के उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसके साथ ये परिंदों की आवाज़, परिंदों की ये मीठी आवाज़ सुबह के वक्त अगर आप सुने, मतलब सुबह के वक्त की इम्पोर्टेंस ये है कि सुबह के वक्त सन्नाटा होता है, हर ज़ीरू जो है वो सोया हुआ होता है और सुकून होता है। इस वजह से जो आवाज़ें हैं हमारे आसपास वो हम बड़े आराम से सुन सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। जो मनाजिर हमारे आसपास है जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं, वो सीन हम लोग देख सकते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में अब इग्नोर कर देते हैं और हम उन्हें इतनी वैल्यू नहीं देते। हालांकि मेरे ख़्याल से यही ज़िंदगी है।
घास के ऊपर जो नमी होती है वो जब पाँव के साथ लगती है तो ऐसे लगता है कि जो बीमारियां हैं ना वो दूर होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, अचानक वापसी पे ना ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने देखा ना अपनी लेफ़्ट साइड पे, सो सूरज जो है सनराइज़ का व्यू था और मैं ना मतलब वहीं पे रुक गया और देखने में ही इतना आँखों को ये पुरसुकून लग रहा था, देखने में ही आँखों को ये इतनी एक अब मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूं सिवाय ये कहने के फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाँ जी, तो सनराइज़ हो गया है तो मेरे ख्याल से इसे वाइंड अप करते हैं। तो जब भी रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें तो मेरे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।